एक बेमाता की कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। बेमाता और बेमाता की बेटी थी। वे दोनों रोज़ रोज़ बच्चा का श्रृंगार करती थी, जो कई का नक्शा पूरा कर देती, कई का सुंदर कर देती, कई का कान बांका कर देती, कई का रंग काला कर देती, कई का गोरा कर देती। ऐसे ऐसे वे रोजाना काम करती थी। तो एक दिन बेटी ने कहा कि माँ, तुम ये रोज रोज इसका कभी बांका करती हो, कभी सुंदर करती हो, कभी बूढ़ा करती हो, कभी कैसा करती हो, तो ये सब क्यों करती हो? एक सा क्यों नहीं बनाती हो? तो माँ ने जवाब दिया, बेमाता ने कहा कि बेटी, मैं जो लिखती हूँ लेख, वो लेख वो टालने वाला नहीं है। कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम लेख लिखती हो तो तुम मेरा लेख बताओ कि मेरा लेख कैसा लिखा है। तो माँ ने कहा कि बेटी, तुम मत पूछो, अगर मैं आपको बता दूंगी तो तुम घर पर नहीं रहोगी। कि नहीं माँ, मैं आपको पूछ कर ही रहूंगी। मैं जिद पकड़ दिया कि नहीं, मैं तो आपको पूछ कर ही रहूंगी, आपको मैं काम नहीं करने दूंगी, मेरे को पहले बताओ। तो बे माता ने कहा अपनी बेटी को, लेकिन ये एक बार मैं बीच में बता रहा हूँ कि पूरी कहानी सुनोगी तभी आपकी समझ में आएगा कि क्या क्या उसमें बीता, क्या क्या उसमें हुआ। और लेख विधि का वे लेख कोई टालने वाला है नहीं। बेटी ने जिद पकड़ दिया कि नहीं माता जी, आप मेरे को बताओ। तो बे माता ने कहा कि बेटी, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मुझे बताना ही पड़ेगा। आप जिद कर लिया कि बता दो, मैं आपको पूछूंगी। तो बे माता ने कहा कि बेटी, तेरी शादी तेरे बेटे के साथ होगी। तब बेटी ने कहा कि माता जी, आप ये क्या लिख दिया? तो कह दिया कि मेरे आगे आए वैसा मैं लिख दिया, लेकिन तुम मेरी पहली बात सुनना। तेरी बेटे पहले होएगा और फिर उसके साथ तेरी शादी होएगी। कि नहीं माता जी, मैं आपका मुंह नहीं देखूंगी, और मैं घर से जा रही हूँ, मैं शादी भी नहीं कराऊंगी। मेरे बेटा कैसे होएगा मैं देखूंगी। क्यों, तुम देख लेना और एक दिन मेरे को याद कर लेना कि माता जी हमने क्या कहा था। ताकि बेटी घर से निकल गई और बावनी झाड़ में जाकर बैठ गई। आसपास कहीं कोई भी ना दिखी, ऐसी जगह वो जाकर बैठ गई। और उनने बहुत दिन हो गई वहीं पर आपका खाना पीना करती, वहीं कोई इतने भी नहीं, कोई कुछ जंगल में खा लेती, वैसे ही पेट पाल रही थी। इतने में ही एक साधु आया उसके पास। कहते नहीं कि भगवान पता नहीं किस भेष में आकर मिल जाता है। तो साधु आया और उस झोंपड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बेटी, मेरे को पानी पिलाओ, कहीं कोई उस पर है तो बेटी ने अंदर से आवाज दिया कि बाबूजी, तुम मेरी कुटिया के पास मत आओ, मैं आपको पानी वहीं पर ला करके दे दूंगी, लेकिन मेरी कुटिया के पास मत देखो। कि ठीक है बेटा, मैं वहीं पर खड़ा हूँ और मेरे को पानी ला दो। तो बेटी ने कहा कि बाबूजी, मेरी एक शर्त है, वह शर्त आप मंजूर करो तो मैं आपको पानी ला कर दे दूंगी। तो कहने लगा कि बेटी, आपकी क्या शर्त है? कि बाबूजी, तुम आंख में चलो, फिर मैं आपका पानी लेकर आऊंगी। कि ठीक है बेटा, मैं आंख बंद कर रहा हूँ और तुम मेरे को पानी ला दो। कि ठीक है। वो बाबूजी आंख बंद कर लिया और बहुत प्यासा था। तो वह बेमाता की बेटी उसको पानी की जारी भर कर दे दिया और वो पीकर दुआ दिया उसको। आत्मा से, बाबूजी की आत्मा से दुआ निकला कि हे भगवान, ये कैसी लड़की है और बावनी झाड़ में क्या तपस्या वपस्या कर रही है, तो इसको एक मेरी तरफ से और मेरी दुआ से इसकी एक बेटा जन्म दे दो। तो दुआ सुनते ही, भगवान ने सुनते ही और उसको बेटा दे दिया। तो 9वें महीने उसके, भगवान ने सोचा कि साधु महाराज जी मेरे को प्रार्थना किया है तो इससे को बेटा देना ही पड़ेगा। तो 2 3 4 महीना बीता, उस लड़की को पता लग गया कि कहीं माता जी ने कहा हुआ लेख पूरा ना हो जाए। तो उसको पता लग गया कि
पेट में बच्चा तो है। तो वह धीरे धीरे 9 महीना हो गया तो बच्चा जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही और बेटी ने सोचा कि माँ ने कहा वो कहीं सपना पूरा ना हो जाए, तो बेटी उसे लड़के को अपनी साड़ी का पल्ला पाड़ कर और उसको पलेट कर वो नदी के किनारे छोड़ आई कि वह कहीं पर मर जाएगा। वैसे करके छोड़कर आ गई लाल साड़ी की माँ। तो इतने में ही वहीं पर धोबी अपने कपड़े लेते धोने के लिए आई थी। तो वो लड़का रात के समय में गिरा था, तो वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो तो भगवान की कृपा से था, अवतार था, तो वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उसने देखा तो वो फड़फड़ा रहा था। तब आकर के देखा तो धोबी ने कहा कि ये वहीं पर लड़का पड़ा है, पता नहीं कौन गिर गया। तो उस धोबी की कोई संतान नहीं थी, तो वह अपने घर ले गई। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा बच्चा। वो तो 15 साल का हो गया और वह उसकी माता 30 साल की हुई। इतना फर्क है उसका। 30 साल की और बच्चा 15 साल का। तो 15 साल का बड़ा ही हो जाता है। तो वो अपनी जंगलों में घोड़ा लेकर मैं वहीं कहीं जंगल में जाया करते थे। तो रोज उस लड़के को देखता कि वहीं पर क्या कर रही है या। और उस माँ ने ऐसा पता नहीं कि वो तेरा ही लड़का है। वह तो उस बात को भूल गई कि वो तो कहीं पर मर गया, उसको पता नहीं। तो वो लड़का रोज रोज आता और उसको कहता, दूर से आवाज देता कि तुम वहीं पर अकेले रहती हो, तुम मेरे घर चलो। तो बेटी ने 2 3 4 दिन सुनाई नहीं की। फिर सोचने लगी कि वो बेटा तो खत्म हो गया और मैं उसके साथ शादी क्यों ना कर लूं। तो वो लड़की उसने कहा, उस लड़के ने, कि अपने पिताजी माँ को लाना और मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। ठीक है। तो वो घर आकर अपनी माता को पिता को कहा कि वैसी वैसी एक लड़की है, इसके साथ मेरी शादी कर दो। कि ठीक है बेटा। शादी कर दिया। जिस दिन वह घर में गई उसके घर, तो वह क्यों कि उसकी डाउट था कि कहीं पता नहीं माँ ने कहा कि तेरी बेटे के साथ शादी होगी, उसकी वह याद आ गई बात। तो वह जिस दिन उसके घर में गई तो उसने पूछने लगी कि आपकी उम्र कितनी है। तो वो बच्चा कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं। तो कहने लगी कि 10 15 साल का भी। भाई 15 साल का तो उसको पता ही नहीं था कि 30 साल का 32 साल का कितना बड़ा हुआ आप है। तो कहने लगी मेरे तो याद नहीं है, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ, वही आपको बताएगी। तो सासू ने बुलाया कि सासू माँ, ये आपका बेटा किस साल का हो गया। तो वह माँ ने जवाब दिया कि भाई पता नहीं किस साल का हो गया। तो वह लड़की बे माता की लड़की सोचा कि इस लड़के ने नहीं पता और इसकी माँ ने पता नहीं, तो फिर कौन बताएगा। तो कहने लगी सासू माँ, कहें आपको याद नहीं है। कि याद तो है मेरी, लेकिन ये मेरे जन्मा हुआ नहीं है। कि क्यों कि ये मेरे को नदी के किनारे पर मैं कपड़ा लौटा धोने गई और वहीं पर मेरे को मिला। कि माँ आपको ऐसी याद है कि ये कोई चीज़ में हाँ या ऐसे ही खुले में था। तो कहने लगी कि मेरे को लाल साड़ी में पलेटा हुआ मिला और मैं उसको घर लेकर आ गई। तो बेटी ने कहा कि हे धरती माता दे दराड़, बे माता ने कोई लेख लिख दिया उसको कोई टालने वाला है नहीं। अगर कोई किसा भी टाइम का लिख दिया वो कभी उसको टालने वाला नहीं है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समझ में आए तो लाइक करें, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं।